अगर आपको भी लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक गुड फिजिक जिम जाकर ही अचीव हो सकता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको गलत साबित करने वाली हूँ। क्योंकि बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल मैं इन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, जिससे मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी टॉप नॉच रहती है। वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बोनस टिप्स बताई है जिससे नेचुरली स्ट्रेंथ गेन होती है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। अभी फिलहाल आएंगे मैट पर और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मजे की बात ये भी है कि ये प्रैक्टिसेस नो इक्विपमेंट, यानी कि हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले वार्म अप से शुरू करेंगे। हाथों को इस तरीके से फैला लें और अंदर की तरफ घुमाते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 5 काउंट्स करेंगे। क्योंकि फॉलो अलॉन्ग वीडियो है तो मेरे साथ ही शुरू कर दें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब अपोजिट करते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि वार्म अप अगर स्किप करते हैं तो इंजरीज हो सकती है और हम अपना पोटेंशियल नहीं दे पाते। चलिए अब यहाँ से हम करेंगे नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ और फिर अपोजिट करते हैं। साइड स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड ऊपर से लाएं। कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट्स। बॉडी को शुरुआत में मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। सो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं शुरुआत के वार्म अप में, अगर आप ज़्यादा रेपिटेशन करते हैं। अदरवाइज 2 to 3 मिनट्स में वार्म अप भी बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ी सी शोल्डर मोबिलिटी भी कर लेते हैं। हाथ ऊपर, कंधे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 2 और, एक और। अपने हिप को भी थोड़ा ओपन करते हैं बटरफ्लाई में ही। कुछ मूवमेंट्स इसमें योगा वाले आसन भी हैं, योगा पोज भी हैं। तो प्रैक्टिस हमारी बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड होने वाली है, ज़ीरो इक्विपमेंट होने वाली है, तो मज़ा बहुत आने वाला है। तो कंटिन्यू करेंगे। एक लास्ट हम करते हैं कैट एंड काउ, अपनी स्पाइन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। चलो दोनों हाथों को टेबल टॉप पोजीशन में रख के, हिप को पीछे, गर्दन ऊपर, और फिर नीचे की तरफ देखते हुए स्पाइन बाहर की ओर 5 टाइम्स। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक और, ऊपर देखेंगे और नीचे जाएंगे। चलिए ये तो क्विक वार्म अप हो चुका है। पहली एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक, जो हेल्प करेगा आपको एक स्ट्रॉन्ग कोर देने के लिए। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप अपनी नीज पर कर सकते हैं या फिर 4 आर्म्स भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 आर्म प्लैंक करने वाले हैं। इसके लिए आप अपने दोनों एल्बो के बीच में क्या रखेंगे, शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे, इस तरीके से मेजर करते हुए हाथ नीचे की ओर। अगर आप पहली बार प्लैंक कर रहे हैं तो आप अपनी नीज को मैट पे रखते हुए इस तरीके से आ सकते हैं, और अगर पहले से करते आ रहे हैं तो चलिए मेरे साथ होल्ड करेंगे इसे 30 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करेंगे। इतने आप रिलैक्स कर रहे हैं तो इसका एक करेक्ट और रॉन्ग वर्जन का कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें हमारे लोअर बैक अंदर नहीं जाएगी, हिप बाहर नहीं आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस टाइम पे एक रॉन्ग वेरिएशन है और एक इसकी करेक्ट पोजीशन है। ये रॉन्ग है। करेक्ट के लिए आप अपनी स्पाइन को इस तरीके से अंदर की तरफ टक इन करते हैं और हिप को जितना हो सके टाइटली स्क्वीज करते हैं। इससे हमारा कोर 110% एंगेज रहता है। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे स्क्रीन पर आपको उसका करेक्ट और रॉन्ग वर्जन दिखेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो रॉन्ग वर्जन है उसको ध्यान में रखें और करेक्ट की तरफ जाएं और करेक्ट वर्जन ही उसका करें। अदरवाइज जो प्रैक्टिस है वो मीनिंगफुल नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है करेक्ट फॉर्म को फॉलो करने में, तो धीरे धीरे अपने पेस पर ही, अपने अकॉर्डिंग ही आप क्या करें, प्रोग्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है स्क्वाट्स।
अब जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान ज़रूर रखना है। अपने पैरों के बीच में आप हिप डिस्टेंस रखते हैं और या फिर उसे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। टोज़ हल्के से बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। जब आप नीचे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अपने हिप से नीचे जाएं इंस्टेड ऑफ बेंडिंग द नी फर्स्ट, ठीक है। अगर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा उठती हैं तो आप अपने पैरों के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे बैठना है, आप इतना नीचे बैठें जितना आपकी नीज़ जा रही है नीचे, ठीक है। जैसे मेरी नी इतनी नीचे गई तो मैं वापस आऊँगी। हैंड्स पोजीशन आपके चेस्ट के सामने आप इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से नमस्ते भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं इसके 10 रेपिटेशन। तो हमेशा कोशिश करनी है कि हिप पहले नीचे जाए, आप नीचे बैठें और फिर वापस आ जाए। अपनी स्पाइन को और चेस्ट को सीधा रखना है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ये तीसरी एक्सरसाइज पुशअप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जिस पर मैं ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पुशअप्स करने में तो ये 2 वीडियो पहले देख लीजिएगा, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा एंड देन डेफिनेटली आप पुशअप्स कर पाएंगे। तो चलिए आप पुशअप्स कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते और यही वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे साथ नी पुशअप्स करेंगे जब हम एक्चुअल पुशअप्स करेंगे। इसके भी हम 2 राउंड करने वाले हैं, 10 रिपीटेशंस। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए अपने दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे रखेंगे। पहले बिगिनर फ्रेंडली देख लेते हैं। अगर आप नीज पर कर रहे हैं तो हाथों को थोड़ा आगे रखिए और नीज को पीछे। आप कोशिश करें जब आप नीचे जाएं तो अपनी चेस्ट को एग्जैक्टली हाथों के आसपास लेकर आएं और नीचे जाएं। इसमें हम अपनी चेस्ट को नीचे ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। सेम थिंग हम अपने जो एक्चुअल पुशअप्स है जिसमें हम प्लैंक पोजीशन में आते हैं वो करते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे 10 रेपिटेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पुशअप्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके आर्म्स बहुत अच्छे से टोन अप होते हैं, मसल गेन होती है और एक्चुअल में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है लेग को स्ट्रेंथन करने के लिए, साथ ही साथ ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस क्रिएट करने में। तो आप एक प्रैक्टिस करके अपनी 3-4 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। इसके लिए हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे और पीछे जगह छोड़ेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे। पहले हम राइट पैर पीछे लेकर जाएंगे और नी को जितना ड्रॉप कर सकते हैं करेंगे। याद रहे इसे स्मैश नहीं करना है, बस इसे नीचे लेकर जाना है जितना भी लेकर जाए। फिर वापस आते हुए पैर वापस आगे ही रखना है, पीछे रुकना नहीं है। ऐसा हम 5-5 ईच यानी कि 10 रेपिटेशंस करने वाले हैं। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। हाथों को रखेंगे कमर पे, शुरू करेंगे 1, फिर वापस आए, 2 लेफ्ट लेकर जाएं, फिर वापस आए, फिर 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बहुत अच्छे, ये हमने कर लिया। अगर आपको लगता है इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप वॉल सपोर्टेड भी कर सकते हैं बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से गए, फिर हमने स्विच किया और फिर हम वापस आ गए। तो वॉल से भी कर सकते हैं इनिशियली और फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगे तो आप विदाउट हैंड्स इसे कीजिएगा। तो अब आ चुके हैं वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में, जहाँ पर कर रहे हैं लास्ट स्ट्रेंथ प्रैक्टिस जो है हमारी ग्लूट ब्रिजेस, जिसे हम योग में सेतुबंधासन भी बोलते हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ, फिटनेस टीचर हूँ, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो कंबाइन करूँगी ही। साथ ही साथ मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, उसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। या तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं आज की लास्ट प्रैक्टिस और इसके बाद जल्दी से बात करेंगे कुछ बोनस टिप्स की जो डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको स्ट्रेंथ गेन करने में। चलिए लेट जाते हैं और शुरू करते हैं ग्लूट ब्रिजेस। इसके भी 10 राउंड्स करेंगे।
अब इसकी जो गलत फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अननेसेसरी नीज़ को वॉबल नहीं करना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अपने जो नीज़ है वो स्टेबल रखें, जब भी ऊपर आएँ जब भी नीचे जाएं। अपने दोनों पैरों को जोड़ना नहीं है, पैरों के बीच में हमने डिस्टेंस रखना है, अपने हिप जितना तो डिस्टेंस आपने रखना ही रखना है। अब यहाँ पर पैरों की बात करें, जब आप लिफ्ट करें तो कभी भी अपने एड़ी को ना उठाएं। कोशिश करें कि आपके जो पैर हैं वो पूरी तरह से प्लांटेड रहें, हाथ बगल में रहें और केवल हिप ऊपर जाए और फिर नीचे आए। जो मूवमेंट है वो केवल आपके पेल्विक की होनी चाहिए, तभी आपका जो हिप है वो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, लेग स्ट्रेंथन होंगे, अच्छे से पंप अप होंगे और आपकी जो लेग की स्ट्रेंथ है वो बन पाएगी। चलिए, दोनों पैरों को हमने बेंड किया है, पैरों के बीच में आप हिप डिस्टेंस रखिएगा, हाथों को बगल में रखेंगे। अब यहाँ से हम हिप को जितना हो सके उतना ऊंचा लिफ्ट करेंगे, साथ ही साथ जो आपके ग्लूट्स हैं उन्हें स्क्वीज करेंगे और फिर वापस आएंगे। अपने हिप को पूरी तरह से आप फ्लोर पे नहीं रखेंगे, हल्का सा हवा में रहने दें। ऐसा 10 टाइम्स करेंगे। चलिए, ऊपर लेकर आए, 1, वापस आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो हमने कंप्लीट कर ली है अपनी सारी एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग। तो अब बात करेंगे जल्दी से कुछ बोनस टिप्स की जो हेल्प करने वाली है आपको नेचुरली बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करने की। तो पहली टिप ये है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। डाइट में प्रोटीन जितना हो सके उतना ऐड कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, पनीर, चना, सत्तू हो गया, हमारा टोफू है, सोया बड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्प्राउट्स हो गया। तो ये सब चीज़ें ऑप्शंस हैं हमारे प्रोटीन के, क्योंकि आप इतनी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो एनर्जी हमें वापस चाहिए और स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हमें अच्छा खाना ज़रूर खाना पड़ेगा। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि अच्छा खाना कैसे खाएं या वेट गेन कैसे करें या स्ट्रेंथ गेन कैसे करें, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकेंड थिंग ये है कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रैक्टिस को। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। केवल 1 या 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स सच में मिलेंगे। एक्चुअल रियल लाइफ में आपको स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। तीसरी चीज़ ये है कि स्लीप प्रॉपरली। कई बार हम नेगोशिएट कर देते हैं कि हम रेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, हम सोते नहीं हैं ठीक से। रेस्ट हमारा या जो स्लीप है वो रिकवरी का काम करती है। तो जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उसी तरह आपको चार्ज करती है आपका रेस्ट और आपकी नींद। तो स्लीप प्रॉपरली, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि हमें रश नहीं करना है और एकदम से इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी है। अगर हम बिगिनर हैं तो हमें धीरे धीरे ही जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको 10 रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 2 राउंड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप क्या करें, 5 रेपिटेशन से शुरू कर दें या फिर आप राउंड्स रिड्यूस कर दें, 2 की जगह केवल 1 राउंड करें। रेस्ट टाइम बढ़ा दीजिए। तो अपनी प्रैक्टिस को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ईजी बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं कर पा रही हूँ उतना ही आपने करना है। आप अपनी बॉडी का सुनिए, आप अपनी जर्नी पर अपने अकॉर्डिंग आगे चलिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और धीरे धीरे ही क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी है या डिफिकल्टी लेवल है उसे बढ़ाएंगे। लास्ट है, डू नॉट ट्रेन रैंडमली एनी डे। हम किसी भी दिन ऐसा नहीं कि आज किया, कल किया, परसों किया और फिर छुट्टी हो गई, या फिर हमने डेली ही प्रैक्टिस करती है। बॉडी को रेस्ट भी दें। आप अगर बिगिनर हैं तो इस प्रैक्टिस को आप हफ्ते में 3 या 4 बार करें तो परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन भी कर देंगे तो तब भी हो सकता है कि इंजरी हो जाए या बॉडी जितना अच्छा पोटेंशियल दे सकती है उतना ना दे, क्योंकि आप अपने मसल को टायर कर देंगे ओवर ट्रेन करके। तो चलो, ये बात तो पक्की थी कि एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बॉडी बनाने के लिए हमें जिम जाना ज़रूरी नहीं है। आप इन प्रैक्टिसेस को अगर रेगुलरली करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं तो ये बात आपको पता होगी, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आई एम अप्रिशिएटिंग कि आप कमेंट्स लिखिए और मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए
अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्ते।